हमने बार बार एक मामला उठाया, बार बार हुकूमत की तवज्जो उस तरफ दिलाई कि ये आपकी हुकूमत का बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। वज़ीर आज़म नोटिस लें, हुकूमत नोटिस लें, और हुकूमत के लिए ये स्कैंडल बन रहा है। हम बार बार बताते रहे कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन महंगी चीनी खरीद रहा है, मुसलसल खरीद रहा है, शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी खरीद रहा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद भी खरीद रहा है, मगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही। बजाय इसके कि हुकूमत मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी लाती, हुकूमत खुद मुसलसल महंगी चीनी खरीदती रही। जब हुकूमत खुद 78 रुपये 33 पैसे की चीनी खरीदेगी तो मुल्क भर में चीनी की कीमत कैसे 63 रुपये 13 पैसे होगी, जैसा कि शुगर कमीशन ने कहा था। हम मुसलसल ये सवाल उठाते रहे कि यूटिलिटी स्टोर ने माजी के मुकाबले में ज़्यादा चीनी खरीदी है, महंगी खरीदी है, फिर महंगी चीनी खरीद कर सस्ती फरोख्त की है। अरबों रुपए की सब्सिडी जो दी गई वज़ीर आज़म की तरफ से अवाम के लिए, वो शुगर मिल मालिकान की जेब में चली गई है। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बावजूद भी यूटिलिटी स्टोर ने 24 जून को 78 रुपये 33 पैसे में चीनी खरीदने के परचेज ऑर्डर जारी कर दिए, और अब 10 रुपये फ़ी किलो की सब्सिडी देकर सस्ती चीनी फरोख्त की जा रही है। हालांकि सस्ती चीनी खरीदी जा सकती थी। आज ये मामला अपोजिशन ने भी उठा दिया। साबिक वज़ीर आज़म नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स ने 8,300 रुपये फ़ी टन महंगी चीनी खरीदी। अगर 60,000 टन चीनी खरीदी गई तो इसका मतलब है कि 50 करोड़ रुपए का डाका डाला गया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर में अपने दोस्त लगाए हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बाकी जगह की तरह भी दोस्त यार लगाए हुए हैं, ये दोस्त यारों की हुकूमत है। 8,300 रुपया फी टन ज्यादा पैसे पर ऑर्डर दे दिया गया उन्हीं मिलों को जो 70 रुपए की दे रहे थे, और ये अगर 60,000 टन है, ये 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है जो सीधी किसी की जेब में गई है। यानी ना मसला हल हुआ, 50 करोड़ का डाका भी पड़ गया, दोस्त यार खा भी गए, और अवाम की परेशानी बदस्तूर मौजूद है। 45 अरब की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर को दी गई है, उसका भी जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा कि ये कौन सा दोस्त खा गया है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर मौजूद इंटरव्यू में कॉरपोरेशन के चेयरमैन जुल्करनैन अली खान ने खुद ये बताया है कि उनका इमरान खान से 90 की दहाई से ताल्लुक़ रहा है। ये अपनी स्ट्रगल 92 से पीएम साहब के साथ है, तो वो जो टाइम हमने साथ गुजारा, एक छोटी सी पार्टी हॉस्पिटल से शुरू हुए, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स से पहले इंसाफ वेलफेयर ट्रस्ट बना ताकि लोगों की बका के लिए कुछ काम किया जा सकते, एंड हॉस्पिटल एंड देन द पार्टीज एंड देन इन द पावर। जब यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ से महंगी चीनी खरीदने के मामले पर हम तहकीक कर रहे थे कि मार्केट में चीनी 82 रुपये की है, रिटेलर खुद 78 से 79 रुपये में ले रहा है, एक्स फैक्ट्री प्राइस 74 से 75 रुपये के दरमियान है, मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स बिस्किट बनाने वाली और दीगर कंपनीज 75 से 76 रुपये में चीनी खरीद रही हैं, तो यूटिलिटी स्टोर इतनी महंगी चीनी क्यों खरीद रहे हैं? तो फिर उस वक्त जुल्करनैन खान साहब ने वजह भी बताई। फी किलो अगर हम देखें तो आप कितने रुपए पर ले रहे हैं शुगर मिल मालिकान से, और कितने की सब्सिडी दे रहे हैं? देखें, हमने दो टाइप की परचेजेस की थी। एक तो जहांगीर तरीन साहब ने हमें 67 रुपीज़ में दी थी इवन टेंडर पे, तो जो उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने कमिट पूरा किया। जबकि मार्केट में जो दूसरे टेंडर से हमने परचेज की, क्योंकि हम लोग वो पेपरा रूल को फॉलो करते हैं तो बगैर टेंडर के जा नहीं सकते, तो वो हम लोगों ने 81 रुपीज़, 82 रुपीज़, 80 रुपीज़ 50 पैसा, यानी डिफरेंट टेंडर्स को तकरीबन 80 और 82 के दरमियान ये प्राइस पे हमने बाई की थी। सब ये आप शुगर मिल मालिकान से 82 रुपये की चीनी क्यों लेंगे? ये तो रिटेलर जो है नीचे बिल्कुल वो नहीं ले रहा 82 रुपये की, आप उससे भी ऊपर क्यों लेंगे? 70s में एक्स फैक्ट्री प्राइस पर क्यों नहीं लेंगे? नहीं, देखें, एक्चुअली अगर आप मार्केट, हमारा इशू ये है कि देखें, हम जाके डायरेक्टली नेगोशिएट नहीं कर सकते मिलों के साथ, डायरेक्टली प्राइसेस बैंकों के थ्रू नेगोशिएट नहीं कर सकते। हमने टेंडर देना है, टेंडर में जो प्राइस आएगी जो लोएस्ट है उससे हमने लेना है। अब वो टेंडर एसोसिएशन आपस में जो मर्जी करके डायरेक्ट हम नहीं जा सकते, तो वी हैव टू फॉलो द पेपरा रूल्स। ये एक है ऐसा सिस्टम, बट वी आर बाउंड टू इट। उसके बाद भी इस मामले पर मुसलसल बहुत सारे शोज करते रहे, आपके सामने मामलात रखते रहे। अब मामला यह है कि 12 जून को यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने शुगर मिल एसोसिएशन को खत लिखा
और कहा कि 63 रुपये में चीनी फराहम की जाए, मगर 14 जून को शुगर मिल एसोसिएशन ने जवाब दिया और कहा कि वो 70 रुपये फी किलो चीनी दे सकते हैं, मगर 25 जून तक दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। बजाय इसके कि फौरी तौर पर टेंडर जारी किए जाते, पेपरा रूल्स मुअत्तल करके बगैर टेंडर खरीदारी की जाती, या फिर पेपरा रूल्स में थोड़ी सी तरमीम की जाती, कैबिनेट से इजाज़त ले ली जाती। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने 24 जून को 78 रुपये 33 पैसे में चीनी खरीदी। 70 रुपये में खरीदने का मौका ज़ाया किया। हालांकि 70 रुपये भी शुगर कमीशन की तय करदा 63 रुपये की कीमत से ऊपर थी, मगर 78 रुपये तो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। और अगर 63 रुपये से 78 रुपये का मवाजना किया जाए तो 60,000 टन पर 1 अरब 17 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा शुगर मिल मालिकान की जेब में दे दिए गए। हुकूमत इस फैसले का दिफा कर रही है। आज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने इस हवाले से बयान दिया कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन 15 जून को शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खत लिखा कि 60,000 टन चीनी 25 जून तक उठा लें। सिर्फ 10 दिन दिए गए। ये सबको पता था कि ये नामुमकिन है। यूटिलिटी स्टोर को पेपरा रूल्स के तहत टेंडर्स करना लाजमी होता है। पेपरा रूल्स के लिए कानूनी तौर पर 15 रोज तो कम से कम दरकार हैं। चीनी की एक्स फैक्ट्री प्राइस 74 रुपये 80 पैसे है, 4 रुपये टैक्स है। हुकूमत का कहना है कि वक्त कम था इसलिए टेंडर नहीं किया जा सका। चीनी में के हवाले से, मगर जब ये चीनी के हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि टेंडर नहीं किया जा सका, वक्त बहुत कम था, कम से कम 15 दिन की ज़रूरत थी। पेपरा रूल्स के तहत ये बात दुरुस्त है, मगर काबीना इस हवाले से फौरी तौर पर फैसला कर सकती थी। जब पेट्रोल की मुकम्मल मिसमैनेजमेंट हो गई, मुल्क में तेल नहीं मिल रहा था, तो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कल ही एयरवाई के प्रोग्राम में मेज़बान रशीद शरीफ से बात करते हुए बताया कि हमने काबीना की मंजूरी के साथ PSO का टेंडर किया, 8 दिन के अंदर अंदर अरेंज किए। जब काबीना की मंजूरी से 8 दिन के अंदर अंदर PSO ये काम कर सकता था, तो अरबों रुपए बचाने के लिए यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के लिए टेंडर जारी क्यों नहीं हो सकता था। हमने मुख्तलिफ माहिरीन से इस हवाले से बात की, तो उन्होंने बताया कि हुकूमत अगर चाहे तो खुसूसी हालात में पेपरा रूल्स मुअत्तल करके बगैर टेंडर के खरीदारी की इजाज़त दे सकती है। इसकी एक मिसाल भी मौजूद है। 2 अक्टूबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली खबर के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया है कि 6 अरब रुपए की लागत से करतारपुर राहदारी मंसूबे को पेपरा रूल्स को ख़त्म करके काम शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। खबर के मुताबिक पेपरा रूल्स 2004 के तहत बिडिंग के अमल के बगैर किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता, मगर हुकूमत ने पेपरा रूल्स को ख़त्म किया, बगैर बिडिंग के FWO को काम शुरू करने की इजाज़त दी ताकि राहदारी का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। तो यहाँ पर अगर सस्ती चीनी खरीदी जा सकती थी तो हुकूमत ने फौरी तौर पर इकदाम क्यों नहीं किए? जो कुछ हो सकता था वो क्यों नहीं किया गया? वैसे तो पेपरा के कवानीन के तहत किसी भी चीज़ की खरीदारी के लिए ज़रूरी है कि टेंडर दिया जाए और उसके लिए 15 दिन का वक्त दिया जाए, मगर पेपरा के कवानीन के मुताबिक गैर मामूली हालात में खरीदारी करने वाले इदारे को इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो टेंडर और बिडिंग के अमल में दिए गए वक्त की मुद्दत के पाबंद ना हों। आपके सामने स्क्रीन पर हम रखते हैं। इस हवाले से पेपरा रूल्स के सेक्शन 42 की क्लॉज D3 के मुताबिक इंतहाई गैर मामूली हालात में बिडिंग के अमल में जो वक्त की मुद्दत मुतय्यन है उसकी पैरवी नहीं हो सकती। आपके सामने स्क्रीन पर है, मगर लाजमी है कि जो हालात इमरजेंसी को लागू करने का जवाज बनते हैं वो खरीदारी करने वाली कंपनी के अपने पैदा करदा ना हों। अब जाहिर है ये हालात यूटिलिटी स्टोर के अपने पैदा करदा नहीं थे, उन्हें इजाज़त थी। हुकूमत काबीना का इजलास बुलाकर ये फैसला कर सकती थी, मौका गंवाया गया। 78.5 रुपये पर ही खरीदी गई। 1.25 अरब रुपए का तकरीबन एक और टीका आवाम को लगाया गया। वो सब्सिडी का पैसा जो वज़ीर आज़म कहते हैं आवाम के लिए है, शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिया गया। मगर हुकूमत कमीशन की रिपोर्ट का क्रेडिट लेती रही और कहती कि रही कि जी पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ने एक कमीशन बनाया और उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर लाया, मगर इस सब में 1.25 अरब रुपए का फ़ायदा शुगर माफिया की जेब में और डाल दिया गया। मार्केट में 85 रुपए की चीनी पहले ही है और रिपोर्ट आने के बाद 10 अरब रुपए से ज़्यादा आवाम की जेब से वो पहले ही मार्केट की कीमतों के जरिए निकाल चुके हैं। इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का मौक़िफ़ है कि ये पहले से जारी शुदा टेंडर था, इसका परचेज ऑर्डर जारी किया गया क्योंकि चीनी उठाई नहीं गई थी और परचेज ऑर्डर जारी नहीं किया गया था। अब परचेज ऑर्डर जारी किया गया है, टेंडर पुराना है। अब सवाल ही उठता है कि क्या यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ये परचेज ऑर्डर मनसूख नहीं कर सकता था? साथ ही सवाल उठता है कि जब यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने जहांगीर तरीन की 67 रुपए की चीनी उठाई नहीं थी
तो फिर एक और महंगा टेंडर क्यों किया गया? पहले सस्ती चीनी उठा लेते, उसे बेच देते, फिर महंगा टेंडर करते। इतनी जल्दी क्या थी कि 78.5 रुपए का एक और टेंडर किया गया? ये पहली दफ़ा नहीं है, हम मुसलसल बता रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन मार्केट रेट पर चीनी खरीद रहा है। खुद हमें कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने बताया कि वो 80 से 82 रुपये फी किलो चीनी खरीद रहे हैं। बाद में आकर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के MD उमर लोधी ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वो टेंडर्स के जरिए चीनी खरीदने के पाबंद है, जो कम से कम बोली आएगी वो उससे खरीदेंगे। इस हवाले से खुद शुगर कमेटी की रिपोर्ट हालांकि मिसाल दे चुकी है कि किस तरह शुगर मिल मालिकान यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को एक ही जैसे रेट देते हैं, उससे कार्टेलाइजेशन वाजे होती है। मार्च के आखिर में शुगर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट बता चुकी है, सफ़ा नंबर 15 के मुताबिक शुगर मिल्स का कार्टेल है, और ये साबित करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर होने वाले टेंडर ही की मिसाल दी गई है, जिसमें एक के अलावा तमाम शुगर मिल्स ने एक ही बिड की, यानी 72 रुपये फी किलो, बजाय इसके कि सबकी बिड में फ़र्क होता। क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हर शुगर मिल की फी किलो लागत में फ़र्क होता है, मगर जब ये यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को बिड करते हैं तो मिली भगत करते हैं, एक ही जैसी बिडिंग करते हैं। और ये बात हमने जब उमर लोधी साहब के सामने रखी, MD यूटिलिटी स्टोर के सामने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा देखिए। 79 रुपये 50 पैसे आप कह रहे हैं, और ये मार्च का जो टेंडर था जिसको जहांगीर तरीन साहब ने ट्वीट किया कि 20,000 मेट्रिक टन का टेंडर था, जो 79 रुपये 50 पैसे में आप लोगों ने किया था। अब उसमें मसला ये है कि अगर मार्च टेंडर की कीमत भी देखें तो अगेन जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है वो बता रही है कि फरवरी में और मार्च में भी वही प्राइसेस रही थी कि एक्स फैक्ट्री प्राइस थी, एक्स मिल प्राइस थी 71 रुपये 56 पैसे, और मार्केट प्राइस थी 79 रुपये 86 पैसे। यानी आपने रिटेल मार्केट प्राइस पर ये आप जो बता रहे हैं कि आपने 79 रुपये 50 पैसे का मैक्सिमम मार्च में उठाया है, जो कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट से भी फरवरी के नंबर्स पता चल रहे हैं, आपने मार्केट प्राइस पर या रिटेल प्राइस पर, ना कि एक्स मिल प्राइस पर। अगर मैं चाहूँ भी मैं नहीं उठा सकता। हमारा प्रोसेस है पेपरा का, हमारे टेंडर में FIA के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, हमारी टेंडर कमेटी है, और इट्स जो मार्केट की प्राइस चल रही होती है उसमें कोई उसको रद्दो बदल नहीं कर सकता। 7 लोग उसमें बैठते हैं, उसको देखते हैं, FIA के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। जो मार्केट की प्राइस हमें बेस्ट पॉसिबल मिलती है उससे हम लेके और हम मार्केट उसको, और ये जिस प्राइस की आप रेफरेंस कर रहे हैं, मेरे पास CPI उसका भी इंडेक्सिंग है, अगर कहते हैं तो मैं निकाल लेता हूँ। हमारी प्राइस डेफिनेटली परचेज प्राइस से कम होगी, और उस वक्त जो प्राइस वाज डेफिनेटली हायर, हमने रिटेल प्राइस पे वो स्टॉक्स नहीं ली। मगर आपने एक फैक्ट्री प्राइस पर नहीं लिए, रिटेल प्राइस उस जमाने में यही नजर आ रही थी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 23 मार्च को FIA की पहली रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद आपने और उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि शुगर मिलर्स जब यूटिलिटी स्टोर्स को बेचते हैं तो आपस में कार्टेल बना के हायर बिड करते हैं, बाकायदा तौर पर उसमें लिखा हुआ था। उसके बावजूद आपने अप्रैल में भी, आप खुद बता रहे हैं, 78,000 टन ली, और वो महंगे दामों ली, मार्केट रेट पर ही ली, ना कि एक्स फैक्ट्री प्राइस पर ली, एक्स फैक्ट्री प्राइस से ऊपर ही ली। इस पे तो ऑफ कोर्स जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सबके सामने है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है। मैं जहाँ तक कमेंट कर सकूँगा, मैं कमेंट कर सकूँगा क्या हमने प्रोसेस फॉलो किया। और फिर उसके बाद 78 रुपये 33 पैसे फ़ी किलो चीनी खरीद ली गई। हालांकि पेपरा रूल्स में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि अगर इमरजेंसी हालात हों तो फिर फौरी तौर पर 15 दिन की लिमिट फॉलो किए बगैर ये काम हो सकता है। पेपरा के साबिक डायरेक्टर एजाज खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज खोकर साहब। क्या इस बात की गुंजाइश है कि मामला खड़ा हो ऐसा कि शुगर मिल मालिकान कह रहे हैं 10 से 11 दिन का टाइम है, उसका अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आपको 78 रुपये 33 पैसे पर ही चीनी मिलेगी, तो बस खरीद ली जाती, ये मुमकिन था? जी बिल्कुल, पेपरा रूल्स में प्रोविजन मौजूद है, ये ले सकते थे। रूल्स बड़े क्लियर हैं। रूल 42 की सब क्लास है डी, उसका बल्कि आगे से बिल्कुल सब क्लास की भी एक आगे पार्ट है 42D3, जिसमें ये प्रोविजन मौजूद है कि एक्सट्रीम अर्जेंसी की सूरत में ये प्रोक्योरमेंट की जा सकती थी। चूंकि एक्सट्रीम अर्जेंसी की सूरत में ये रूल ये कहता है कि आप इसको पब्लिकेशन भी करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहते तो बेशक पब्लिकेशन भी ना करें, और निगोशिएटेड टेंडर की प्रोविजन इसमें जो दी गई है इसके तहत ये प्रोक्योरमेंट हो सकती है। हाँ, अलबत्ता इसमें एक प्रोवाइजो मौजूद है कि नेगोशिएटेड टेंडरिंग के लिए जो प्रोवाइजो है इसमें, जिसकी प्रोविजन लाजमी है, वो ये है कि इसका जवाज, जस्टिफिकेशन और जो इसकी रीजंस है वो रिकॉर्ड करनी जरूरी है। और पेपरा रूल्स के मुताबिक ये है कि कम से कम 5 साल तक के लिए वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी रहे। तो साथ ही बताइएगा कि अब जो पुराना टेंडर था जिसका परचेज ऑर्डर इशू नहीं हुआ और चीनी नहीं उठाई थी,
उसकी पासदारी लाजमी थी या उसको कैंसिल करके मजबूर किया जा सकता था? हुकूमत का काम तो ज़ाहिर यूटिलिटी स्टोर का तो नहीं था कि जी आप सस्ती चीनी बेचें यूटिलिटी स्टोर को, क्योंकि शुगर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि या फिर जो पुराना टेंडर था जिसकी चीनी नहीं उठाई, परचेज ऑर्डर नहीं जारी हुआ, उसकी पासदारी लाजमी थी? ये पाबंद बिल्कुल नहीं थे जब तक कि आप वर्क ऑर्डर या सप्लाई ऑर्डर नहीं देते या कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा साइन नहीं करते, उस वक्त तक कोई पाबंदी नहीं है, वो कैंसिल किया जा सकता है। साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक्सपर्ट ओपिनियन भी सुना। हम आपको एक दफ़ा फिर ये रूल्स बताते चले हैं कि जो पेपरा के रूल्स हैं सेक्शन 42 उसकी शिक ये इजाज़त देती है कि स्पेशल हालात में ये काम किया जा सकता था, इसको आप परचेज़ कर सकते थे, मगर हुकूमत की तरफ से इसकी पासदारी नहीं की गई।